हेलो फ्रेंड्स एंड अल्फा मेंबर्स। देखिएगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी नॉर्मली यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। वहाँ पर मैंने आइसर मोटर्स के बारे में जो है बात की थी और मैंने बताया था कि देखिएगा शेयर प्राइस जो है 90% गिरेंगे और रीज़न भी आपको बताया था कि रीज़न ये होगा कि शेयर स्प्लिट हो रहा है। अब देखिएगा, ये जो शेयर स्प्लिट हो रहा है इसके वजह से क्या है कि जो एक शेयर था उसको 10 शेयर में बदला जाएगा। अब ये तो एक एक्स डेट है। अब एक्स डेट है, ये तो एक्स डेट तो क्या है कि यहाँ से जो फ्राइडे तक के खरीदने वाले हैं उनको स्प्लिट के शेयर्स मिलेंगे। लेकिन अभी स्प्लिट यहाँ पे आज तो मंडे को तो मिलेंगे नहीं, यानी कि 24 तारीख को। तो वो तो कम से कम नहीं, आपको कम से कम नहीं तो वेडनेसडे से पहले तो मिल ही नहीं सकते, क्योंकि T+2 का जो सिस्टम है तब तक तो कंपनी को ही नहीं पता होगा कि आइसर मोटर के शेयर है किसके पास, ना उनके रजिस्ट्रार को पता होगा। तो इसका मतलब है कि जो रजिस्ट्री करता है उसके शेयर्स किसके पास हैं, उनके पास भी नहीं होगा। ये दूसरी बात ये है कि देखिएगा, अब इसके शेयर प्राइस जो है फ्यूचर के अंदर प्रीमियम पे शेयर चल रहा है 21847। और ये जो प्राइस हैं 21847 फ्यूचर के अंदर जो बेसिक प्राइस है उससे 100 रुपये से भी ज़्यादा जो है ऊपर है ये। तो अब ये जो 100 रुपये से भी ऊपर है तो इसका क्या इंडिकेशन है, पहले तो ये देखिएगा। इसका मतलब है कि लोग पहले ही खरीद के गए हैं इस शेयर्स को। और किस में खरीद लिया उन्होंने? फ्यूचर में खरीद लिया। अब यहां पर क्या होगा इस शेयर्स के अंदर, मैं आपको जो बताता हूं वो ध्यान से समझना। देखिएगा, कल जब ये शेयर खुलेगा ना तो इसका मतलब ये है कि जो लोग शेयर स्प्लिट के बारे में जानते नहीं है उन लोगों को लगेगा एकदम शेयर घट गए, मतलब शेयर का प्राइस घट गया, वो घबरा जाते हैं। बहुत जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको भी नहीं पता होता कभी कभी, क्योंकि जो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स हैं वो पता ही नहीं होती, या कॉर्पोरेट जो एडजस्टमेंट्स हैं। अब उसकी वजह से क्या होगा, जो ऑपरेटर्स हैं वो क्या करते हैं इसमें, ऑपरेटर्स क्या करेंगे इसके अंदर, कल मैं आपको पहले बता रहा हूँ। देखिएगा, ये ऐसे मैंने बहुत सारे शेयर्स में देखा है, क्योंकि मेरे भी कुछ शेयर्स जो हैं स्प्लिट हुए हैं। जैसे थिरुमलाई केमिकल का शेयर जब स्प्लिट हुआ तो मेरे पास था, उसी तरीके से अभी ट्राइडेंट का जब शेयर स्प्लिट हुआ तब भी मेरे पास था। तो ये ऑपरेटर क्या गेम खेलेंगे मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये कल शेयर खुलेगा 90%, थोड़ा सा 1-2% हो सकता है ऊपर चला जाए उसके बाद, और उसके बाद इस शेयर्स को ये 7-8% तक ऊपर लेके जाएंगे। ये 7-8% तक इसलिए ऊपर जाएगा कि जो कैश मार्केट में जो शेयर्स हैं वो है ही नहीं, यानी कि खरीदने वाले के पास तो डिमांड तो है लेकिन सप्लाई नहीं है, क्योंकि जो बेचने वाला उसको तो पता ही नहीं है, वो तो वैसे ही घबराया हुआ, मेरे तो शेयर की कीमत 90% गिर गई। और जो स्मार्ट हैं जिनको पता है तो वो भी, जो लोग हैं वो इंतजार करते हैं कहीं वो शेयर बेच दे और उनको बाद में मिले ही ना पूरे, वो भी डरते हैं। तो बहुत सारे लोग जो जानकार हैं वो भी डरते हैं। अब रह गए कुछ और बाकी प्लेयर्स, जो इंस्टीट्यूशन है उनको पता है तो शेयर हमारे पास आ ही जाने हैं, तो वो लोग माल को बेचते भी हैं। लेकिन वो इंस्टीट्यूशन जनरली खरीदने का काम भी करते हैं। तो जनरली क्या होता है, ऐसे में ऑपरेटर शेयर्स को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। एक तो ये रीज़न है, और जिसकी वजह से इस शेयर्स के अंदर 6 से 7% तक की तेजी जो है अगले 2 दिनों के अंदर आ सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये रिस्की काम होता है, कभी कभी उल्टा भी मार देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कल जब ये 90% नीचे मिले तो एक 2% से लेकर 3% का जो है स्टॉप लॉस लगा के 6 से 7% का राइड किया जा सकता है ऊपर के लिए, और कभी कभी तो 15% तक भी चल जाता है। और दूसरी बात क्या होगी कि जो शेयर्स पहले लोग नहीं खरीद पाए वो लोग भी इस शेयर्स को खरीद लेंगे, यानी कि जिनको लगता था आइसर मोटर, क्योंकि सबको तो फंडामेंटल पता नहीं। तो दूसरी बात यह है कि सब लोग को लगेगा यार जो 21,000 वाला शेयर है वो 2100 का मिल गया। तो जो लोग कभी खरीदने की सोचते थे कि 1-2 शेयर 5 शेयर्स खरीद लें, तो वो हो सकता है कि 5-7-10 शेयर खरीदने वालों से एक और डिमांड साइड की जो है चीज़ें आएंगी। तो डिमांड साइड से क्वांटिटी आएगी, सप्लाई साइड से है नहीं, और इसका पूरा फायदा ऑपरेटर जो है इस शेयर्स को ऊपर ले जाने के लिए करते हैं। और ये जो एक्टिविटी है 2 दिन चलेगी, यानी कि मंडे और ट्यूसडे। और उसके बाद वेडनेसडे से क्या होगा, जो ट्यूसडे के अंदर ही दोपहर के अंदर क्या करेंगे, बल्कि ये फ्यूचर्स में वहाँ पे शॉर्ट कर देंगे अपनी पोजीशंस। और जब तक लोगों के पास शेयर्स की आएंगे तब तक शेयर जो कल जिन प्राइस पे खुलेगा उनसे भी 4-5% नीचे चला जाएगा। तो एक रिस्की ट्रेड होता है ये। इसका रिस्की ट्रेड ऐसे होता है कि सुबह ले लिया जाता है और इसके सामने, स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है ट्रेड करते वक्त, और जब ये 6 या 7-8% ऊपर जाता है तो इस शेयर से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर बड़े ऑपरेटर्स भी जो है इस तरीके का गेम खेलते हैं और शेयर एकदम बड़ी तेजी के अंदर लगता है। तो 21,718 रुपये वाला शेयर्स आपको अगर 2171 रुपये मिलेगा तो बहुत लोग खरीदने के लिए आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे जो बेचने वाले हैं उनके पास, बेचारों के पास बेचने का राइट ही नहीं होता। राइट क्यों इसलिए नहीं होता, राइट तो होता है लेकिन उनको पता नहीं होता। पता क्या नहीं होता, उनको लगता है कि यार मेरे तो सारे शेयर खत्म हो जाएंगे 2100 रुपये में और बाद में मुझे शेयर मिले ही नहीं। तो
तो इस वजह से देखिएगा जब भी शेयर स्प्लिट होता है तो ऐसी एक्टिविटी देखने के लिए मिलती है। लेकिन अगर मार्केट में सिचुएशन अलग हुई, मार्केट ही टूट गई या निफ्टी के अंदर ही करेक्शन आ गई, तो देखिएगा एडवर्स भी हो सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है। यानी कि 90% ऐसा चांसेस है, 80 to 90 आप कह सकते हैं, 80 to 90 ऐसा है कि जो 6 से 7% ही शेयर ऊपर की तरफ चलाएं कल स्प्लिट होने के बाद। और क्योंकि पहले 90% टूटेगा और 90% टूटने के बाद जो है ये 6 से 7% ऊपर चलेगा, तो वहाँ पर एक जो है मूव खेला जा सकता है। तो मैं आपको केवल उन्हीं लोगों को वो बोलूँगा जो रिस्की ट्रेडर्स हैं और जो यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। तो सुबह जब ये शेयर्स 90% के आसपास खुले 90% डिक्लाइन के साथ, तो वहाँ पर कुछ शेयर्स के साथ जो है आप एक चीज़ सीख भी सकते हैं, सीखने का भी मौका मिलता है। तो ये अगर आप यहाँ पे सीखेंगे तो हो सकता है उसका फ़ायदा कभी आपको आगे भविष्य में भी मिले। मैं डिस्क्लोज कर दूं, मैं इस तरीके की एक्टिविटी जो है नहीं करता हूँ। जनरली मुझे पता रहता है और मैं सारी चीज़ों को देखता ज़रूर हूँ, बट जो सारी चीज़ें मैं देखता हूँ वो करूँ ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आराम से 5-6% पैसा बड़ा बन सकता है, और हो सकता है कि एक खुले ही 88% नीचे, यानी कि 2% ऑटोमेटिकली ऊपर होगा, तो तब भी जो है मुझे लगता है 6-7% बन सकते हैं। और इसमें रिस्क थोड़ा सा कम इसलिए है क्योंकि ब्लू चिप शेयर है, निफ्टी का शेयर है, तो ज़्यादातर चांसेस ये तो होती है कि निफ्टी के शेयर्स में बहुत बड़ी गिरावट नहीं आती है जब तक कि पूरी निफ्टी के अंदर ही गिरावट ना बड़ी आ रही हो। तो इस वजह से जो है मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक ओनली स्पेकुलेटिव एंड ट्रेडिंग आइडिया है ये, कोई इसका फंडामेंटल शेयर को खरीदने का कोई तुक नहीं बनता है अभी। वैल्यूशंस मुझे महंगी लगती है, बिजनेस डी ग्रोथ कर रहा है, केवल और केवल ट्रेडिंग का जो है ये आइडिया मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आप में से जो ट्रेडर्स हैं वो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है 2% नीचे का स्टॉप लॉस लगाइएगा जहां से आप खरीद रहे हैं, और तब आप 6 से 7% के लिए राइड कर सकते हैं। ओनली फॉर ट्रेडिंग, नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट, ध्यान रखिएगा। तो ये ट्रेडिंग आइडिया मैं आप अपने अल्फा मेंबर्स के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप सभी अल्फा मेंबर्स जो है इसको ध्यान से सुनिएगा, और इसका जो मीनिंग अगर आपको समझ में ना आई हो ये किस तरीके से मैंने बात की, तो फिर आप कुछ मत करिएगा, आप बस कल देखिएगा ये किस तरीके से मूव करता है। वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।